बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स जो होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर जस्ट 3 न्यूमेरिकल्स के अगर हमें आते हों तो हमें 9 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व करने में मदद मिलती है। और ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट का काम होता है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और हमें 3 नंबर जो है वो मिल जाते हैं। तो आइए हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये होती है कि हमें किसी भी स्टेटमेंट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। फिर उस डाटा के रेलिवेंट जो हमें फार्मूला लगे कि जो चीज़ हमने डिटरमिन करनी है, जो चीज़ें गिवन है, ये कौन से फार्मूले में मौजूद हैं, वो लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 14.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल cause द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7.0 इंटू 10 की पावर -3। यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 14.1 बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। that cause the maximum force 7.0 into 10 की पावर -3 न्यूटन। अब यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए हम मैक्सिमम फोर्स को भी जस्ट इग्नोर करके नहीं जाएंगे, मैक्सिमम फोर्स को भी सोचेंगे। मैक्सिमम फोर्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 पर होती है। हम इसके लिए लिखेंगे कि मैक्सिमम फोर्स है तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर है ऑन 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। जिस कंडक्टर के ऊपर ये लग रही है उस कंडक्टर की लेंथ 20 सेंटीमीटर 0.20 मीटर आ जाए और उसमें से फ्लो होने वाली करंट 10 एम्पेयर है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अगर हम फार्मूला को देखें फार्मूला F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो B इज इक्वल टू F ओवर IL साइन थीटा है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करें तो B इज इक्वल टू 7.0 इंटू 10 की पावर -3 ओवर 10 इंटू 0.20 इंटू साइन ऑफ 90। यह वाली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। वो फाइनल आंसर इन टेस्ला होगा कि टेस्ला के अंदर उसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है, अगला न्यूमेरिकल है हाउ फास्ट मस्ट अ proton move in a magnetic field of 2.50 into 10 की पावर -3 टेस्ला। अब चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है। 14.2 a charge particle plus E, how fast it move, तो वेलोसिटी पूछ रहा है। इन मैग्नेटिक फील्ड 2.50 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, और अगर इसकी चार्ज लिखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ जाए। सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। इस तरह से ये मूव कर रहा है कि इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स
वो वेट की फोर्स के बराबर है, एफ जी के बराबर। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करें और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इनमें वैल्यूज को पुट करना है हमने और सॉल्व करना है। थीटा यहाँ पे 90 होगा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू V हमने फाइंड आउट करना है। V की वैल्यू 2.50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू पुट करनी। प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9.8 आता है। अब इनमें से जो टर्म कट जाती हैं वो काट कर हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू इधर रहने दें, ये टर्म ये तो वैसे वन हो जाएगी, ये इसकी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइनली जो है वो इसकी मिल जाएगी। अब यहां पर जो मोशन ऑफ प्रोटॉन है ये राइट एंगल थी, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 कंसिडर किया गया और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर इस आपके सामने आ गया। अब इसके अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी सेलेक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। बेटे वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। मैग्नेटिक फोर्स भी होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.30 टेस्ला वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर। यहां पे हम मिलन मेरिकल करते हैं 14.3 मैग्नेटिक फील्ड 0.30 टेस्ला। फिर एट द सेम टाइम वो कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बात तो यहां से तय हो गई कि थीटा इज इक्वल टू यहां पे भी 90 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर परपेंडिकुलर होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में होती है, फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उस वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो फिर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल 90 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इधर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 10,000 वोल्ट पर मीटर, ये निकला is applied. What will be the speed of particle that will pass through the selector? आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है जो सेलेक्टर में से पास करेगी, तो v की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ एम आ जाएगा। Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एंड क्यू वी बी साइन ऑफ 90, साइन 90 बनना जाएगा, यहां से 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर v की वैल्यू निकाले तो वो e ओवर b के बराबर आ जाए, ये b इसके डिवीजन में, तो आप कहेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 0.30, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये है वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से आप किसी भी वेलोसिटी सिलेक्टर से स्पीड अपनी मर्जी की तय कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट है 14.4 अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर क्रॉस 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर पॉइंट क्रॉस 1 मीटर ये एरिया होगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके आपको बताया गया। इस मेरिकल को 14.4 क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 क्रॉस 0.1 0.01 मीटर स्क्वायर।
उसके बाद है कैरिंग द 200 टन्स कैरी a 0.1 मिली एम्पेयर करंट, नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट I 0.1 मिली एम्पेयर, it is 0.1 into 10 की पावर -3 एम्पेयर. In a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, 0.1 Tesla ये मैग्नेटिक फील्ड हो. कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल. जब मैक्सिमम टॉर्क कहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो. अब टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, उसको पुट करके सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू NI AB कॉज ऑफ अल्फा, नायाब अल्फा के नाम से आप इसको याद रखें. अब टॉ इज इक्वल टू N 200, I की वैल्यू 0.1 इंटू 10 की पावर -3, A की वैल्यू 0.01 और B की वैल्यू 0.1 और cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 है. इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली टॉर्क की वैल्यू इन न्यूटन मीटर जो है वो निकल आएगी. ये टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला और इसका न्यूमेरिकल इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. इस अगला न्यूमेरिकल है जी, वो इधर सॉल्व नहीं होगा, हम उसके लिए जी बेटे अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है 14.5 वाला नंबर है न्यूमेरिकल का. स्टेटमेंट है जी, अ पावर लाइन ऑफ 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एट ग्राउंड. हमारे पास एक पावर लाइन है, पावर लाइन जो बड़ी बड़ी करंट कैरिंग वायर्स करंट लेके जाती हैं. उस पावर लाइन में से पावर लाइन का जो जमीन से ऊंचाई है वो 10 मीटर है. हम ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ पावर लाइन और इस पावर लाइन के अंदर करंट I की वैल्यू 200 एम्पेयर पास हो रही है और ये ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है. जमीन से इसकी हाइट यहां से यहां तक 10 मीटर के बराबर है हाइट. हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट ग्राउंड, जमीन पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो जरा सोचें, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये इस तरह सर्कुलर होगा. ये मैंने सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है. उस सर्कल का, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस है वो R, वो भी 10 मीटर है. वैसे तो बहुत सारे सर्कल होंगे, छोटा सर्कल भी यहाँ पे होगा, उससे बड़ा भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, लेकिन आपने एक ऐसा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का कंसीडर करना है जिसका रेडियस 10 मीटर हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टच करके जमीन को गुजरेगी. तो हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यानी यहां पर वो टच करके गुजरेगी तो इस सिमत में वो मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब हमें फॉर्मूले का पता है, एम्पियर्स लॉ से, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n bi डॉट डेल्टा li इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस. ये सर्कुलर सरफेस में से जो करंट फ्लो कर रही है. अब अगर हम समेशन करें तमाम लेंथ का, ये छोटी छोटी लेंथ का समेशन करें तो ये हमारा सर्कमफेरेंस ही बन जाए. तो मैं इसको लिख सकता हूं b इंटू 2 पाई r. समेशन I इज इक्वल टू 1 to n तक करेंगे आप छोटे छोटे पैचेस का, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई r के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I के बराबर आ जाएगा. हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो b की वैल्यू इधर रख लें, बाकी इधर ले जाएं. b इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r.
ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की वैल्यू भी 10 के बराबर हो जाए। ये से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारे सामने आ जाए। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, ये करंट थी 200 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पे हम 200 मिली एम्पेयर 200 एम्पेयर 200 एम्पेयर होगी, तो एक जीरो से कैंसिल होगा, 20 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई होगा तो या 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे सामने है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने एक ऐसा सर्कल तस्वर करना है जो ज़मीन को टच करके गुजरे, यानी उसकी रेडियस और हाइट फिर बराबर होगी, और वहाँ से फार्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। तो जब समेशन करेंगे स्मॉल लेंथ की, तो वो आपके पास टोटल सर्कमफेरेंस ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन, क्या आपको कहा जाता है कि डिजाइन करो अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। आपको कहा जाता है कि एक सोलेनॉइड डिजाइन करें, 14.6 है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला हो, और क्या क्या हो उसमें, मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर पास करे, I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, और परमिटिविटी आपको गिवन है। इसमें नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करें, तो उसको स्मॉल एन की वैल्यू हम कहते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी। तो हमें बी का फार्मूला पता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई सॉलिनॉइड के लिए होता है, तो हमने स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है, तो बी ओवर म्यू नॉट इंटू आई, बी की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय म्यू की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10 एम्पेयर, इस तमाम की वैल्यूज को पुट करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। यही चीज हमने फाइंड करनी। ये था जी 14.6। 14.7 है, what current should pass through a solenoid that is 0.5 meter long and 10,000 tons of copper wire। यानी अब सोलेनाइड की लेंथ बता दी गई है, और बताया गया जी सोलेनाइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, लेंथ ऑफ द सोलेनाइड 14.7, लेंथ ऑफ सोलेनाइड 0.7, नंबर ऑफ टर्न्स ये कैपिटल एन है 10,000, स्मॉल एन की वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल एन ओवर एल 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, ये बन जाएगा 20,000। इसको बोलेंगे 20,000 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, याद है। फिर क्या क्या करना है जी, इट विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, तो करंट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सेम इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, इसके लिए फार्मूला लगेगा जी B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई आ जाए। अब इसमें I की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो B ओवर म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आ जाए, 0.4 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और स्मॉल एन 20,000 है। ये वैल्यूज पुट करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे सामने करंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये थे बेटे इसके न्यूमेरिकल्स, और इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हमने किया। यही आपका किसी भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखें, उसकी हेडिंग लिखनी है तो और अच्छा हो जाएगा। गिवन डाटा के बाद फार्मूला लिखें, फार्मूला के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दें।
ये 3 स्टेप से आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और ये 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल जो है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ रहा होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैप्टर 14 की एक्सरसाइज के जो मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स थे जहाँ तक हमने उसको सॉल्व कर लिया।